सुस्वागतम। आज के इस सायंकालीन भगवत गीता सत्र में श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन मंदिर वृंदावन में आप सभी वैष्णवजन वैष्णवीस का हार्दिक अभिनंदन। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी यहाँ पधारे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन व्यूअर्स, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्ष नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का शीर्षक है विराट रूप। विराट रूप भी कहते हैं और इसको विश्व रूप भी कहते हैं। विश्व रूप और किसका नाम था? चैतन्य महाप्रभु के भ्राता का, बड़े भ्राता का, उनका नाम विश्वरूप था। और अध्याय का नाम भी विराट रूप अर्थात विश्वरूप ही है। तो विश्वरूप के दर्शन हो रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो आज का श्लोक संख्या है 21वां। 21वां श्लोक का जो है पाठ करते हैं।
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। चलिए शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और एक लाइन का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इसका एक लाइन का तात्पर्य है। तो चलिए शब्दार्थ करते हैं। अमी वे सब, ही निश्चय ही, त्वाम आपको, सुर संगहा देव समूह, विशंति प्रवेश कर रहे हैं, केचिद उनमें से कुछ, भीतः भयवश, प्राञ्जलया हाथ जोड़े, गणंती स्तुति कर रहे हैं, स्वस्ति कल्याण हो, इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, महर्षि महर्षिगण, सिद्ध संगा सिद्ध लोग, स्तुवंती स्तुति कर रहे हैं, त्वाम आपकी, स्तुति भी प्रार्थनाओं से, पुष्कला भी वैदिक स्रोत्रों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सत्संगों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सत्संगों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता, नहीं तात्पर्य हम ही पढ़ देते हैं एक लाइन का। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है।
दोबारा पढ़ देता हूँ तात्पर्य। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो इसका संक्षिप्त में जो इसका पिछले अध्याय जो इसका श्लोकों में हो चुका है वो सब जानते हैं। वैसे अर्जुन किस प्रकार से भगवान से स्तुति करता है कि भाई प्रार्थना करता है कि मेरे को आप अपना विश्व रूप दिखाइए। जो भगवान ने 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य सुनाए थे उनको अर्जुन जो है जिज्ञासा करता है कि मेरे को आप अपने उन ऐश्वर्यों को अब दिखाइए। आप कैसे इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, किस प्रकार से। तो आज का जब अर्जुन ही केवल भगवान के दर्शन नहीं कर रहे थे, भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, लेकिन स्वर्ग के जो कुछ विशेष देवता हैं उनको भी जो है दिव्य चक्षु प्राप्त थे पहले से ही। तो वो भी भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। तो जब विराट स्वरूप का वो दर्शन कर रहे थे तो उसमें से जो है बहुत से लोग जो हैं देवता लोग भगवान की शरण ले रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं। वो विशंति शब्द यहाँ बताया गया है। विशंति शब्द का मतलब दो तरीके से हम ले सकते हैं, शरण लेना भी और प्रवेश करना भी। लेकिन प्रवेश करने का अर्थ ये नहीं है कि भाई भगवान में वो प्रवेश कर गए या भगवान में विलीन हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अभी इस श्लोक में जो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना क्या, जो भगवान को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सारे देवताओं का समूह आपकी शरण ले रहा है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर देवताओं के उनको भागों में विभक्त किया गया है आज के श्लोक में। एक तो वो जो भगवान की शरण ले रहे हैं, भगवान के समीप जा रहे हैं, उनकी शरण ले रहे हैं। और दूसरा वो जो भगवान को देख करके भयभीत हैं, वो हाथ जोड़ करके जो है बस दूर से स्तुति कर रहे हैं, पास में नहीं जा रहे हैं। जैसे जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सारे देवता जो हैं, साथ में लक्ष्मी जी भी दूर दूर से भगवान को, नरसिंह भगवान को देख रही थी, पास में जाने की कोई प्रयास नहीं कर रहा था। इसी प्रकार से बहुत से देवता लोग जो है जिन्होंने कभी भगवान के चरणों में अपराध किया है वो अब थोड़ा घबरा रहे हैं और दूर दूर से हाथ जोड़ करके केवल प्रणाम कर रहे हैं कि शायद भगवान हमारे को क्षमा कर दें। और तीसरे वो हैं जो महर्षि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो स्तुति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे करके मंत्रों का उच्चारण करके। तो 3 तरह के यहाँ पर देवताओं का जो समूह है उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को लेकर के बहुत प्रभुपाद के ऋणी हैं कि प्रभुपाद के इस ग्रंथ के माध्यम से, भगवद गीता यथारूप के माध्यम से हम लोग इस बात को समझ पाए कि देवताओं में और भगवान में क्या अंतर होता है। सामान्य रूप से सामान्य जनता इस बात को नहीं जानती कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर होता है। वो उनको एक ही समदृष्टि से देखते हैं। केवल प्रभुपाद के इस ग्रंथ के माध्यम से हम प्रभुपाद के ऋणी हैं, भगवद गीता यथारूप के माध्यम से, कि प्रभुपाद ने हमको बड़े स्पष्ट रूप से और खोल करके हमको समझाया है कि देवताओं की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है।
इस्कॉन में आने से पहले हमारी भी वही स्थिति थी। किसी भी मंदिर में चले जाएं, चाहे हनुमान जी, चाहे गणेश जी, चाहे दुर्गा जी, चाहे शिव जी, सब एक हैं। और भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण भी और सीताराम भी, सब देवी देवताओं को हम एक ही दृष्टि से, सम दृष्टि से ही हम देखा करते थे। हमको अंतर का मालूम नहीं था, बिल्कुल अंतर का मालूम नहीं था। तो ऐसा ही हो सकता है आपके साथ भी कभी रहा हो। यही रहा है ना, सबके साथ यही रहा है। तो जब हम प्रभुपाद के मिशन के साथ जुड़े हैं, तब हमको सारी बातें समझ में आई हैं, तब हमको सारी बात समझ में आई है। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम सर्व। और यहाँ तक कि हमारी बात छोड़िए, देवतागण भी नहीं जानते भगवान को। भगवान इस बात को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं बड़े स्पष्ट रूप से। क्या कहते हैं? न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं। देखिए, न तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षिगण जानते हैं। मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, उद्गम स्वरूप हूं। कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, प्रभुपाद की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, जो उन्होंने पूरे विश्व में हमको ऐसा ग्रंथ दिया है जो हमारे को सारी बातें भली भांति समझ में आ रही हैं। जब देवतागण नहीं जानते भगवान के बारे में, तो फिर हमारी क्या स्थिति है? हमारी क्या स्थिति है? और फिर बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा सामर्त्येषु सर्पापे प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, यो माम अजम, अजन्मा जान लेता है। जन्माष्टमी तो हम मनाते हैं, भगवान का जन्म मनाते हैं, लेकिन किसका? जो अजन्मा है उसका जन्म मनाते हैं। तो भगवान को जो अजन्मा जान लेता है, और दूसरा अनादिम, अनादिम का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, समस्त कारणों के कारण भगवान। तो नंबर 1, जो मुझको अजन्मा जान लेता है और जो मुझको अनादि जान लेता है। दो बातें, यो माम अजम अनादिम च, और तीसरा क्या? वेति, जान लेता है लोक महेश्वरम, सारे लोकों के सारे देवताओं का ईश्वर मान लेता है। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, नियंत्रक, और महेश्वरम का मतलब जो सारे देवताओं के ऊपर उनके कंट्रोलर हैं। महेश्वरम, परम स्वामी, सुप्रीम कंट्रोलर। 3 बातें भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है, मान लेता है। कौन कौन सी? नंबर 1 अजन्मा, भगवान कैसे हैं? अजन्मा। और दूसरा अनादि, अनादि का मतलब एंडलेस, उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। और तीसरा सुप्रीम कंट्रोलर। 3 बातें, 3 बातें जो ये जान लेता है, तो वो क्या होता है? असम्मूढ़ा। असम्मूढ़ा मतलब सब प्रकार के मोह से दूर हो जाता है। असम्मूढ़ा सब मर्तेषु, मर्तेषु मतलब जो मरणशील प्राणी है। हम सब कौन हैं? मरणशील, मर्तेषु। तो मर्तेषु जो प्राणी हैं, उनमें मनुष्य
भी मरणशील है, सारे मरणशील प्राणियों में, तो वो सारे मोह से मुक्त हो जाता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। असमूढ़ा सा मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। बताइए, सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो, केवल इतना जान लेने से कि भगवान जो है अजन्मा है, अनादि है और सर्वलोक महेश्वरम, सब लोकों के सुप्रीम कंट्रोलर है। ये तीन बातें यदि कोई व्यक्ति अपने मन में, हृदय में उसको धारण कर लेता है और समझ जाता है, तो वो केवल समझ जाने से, इसको धारण करने से, भगवान के ये वचन है कि वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये तो भगवान की स्थिति है, ठीक है। तो अब जो है आज के इस श्लोक में देवी देवताओं के साथ भगवान का क्या संबंध है और ये संबंध हम लोग कहाँ तक उसको सही दृष्टि से देख पाते हैं, है ना, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज के श्लोक में देवताओं की ही सारी बात कही जा रही है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देवतागण जो हैं वो भगवान के शरणागत रहते हैं। लेकिन बहुत से देवतागण उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी भगवान के प्रति अपराध कर देते हैं। जैसे इंद्र ने भगवान के प्रति अपराध किया, है ना, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपराध किया। ऐसे अनेक देवी देवता समय समय पर भगवान के प्रति अपराध करते रहते हैं। तो ऐसे जो जानबूझ के जिन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है, वो क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, अब जो हो गया मेरे से अपराध हो गया। कल का श्लोक जो यहाँ पर किया गया था उसमें बताया गया है, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। भगवान का जो रूप है उसको देख करके सारे देवता भयभीत हो रहे हैं, सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। देख तो कुछ ही पा रहे हैं, सारे नहीं देख पा रहे। दिव्य चक्षु सबको प्राप्त नहीं है, देवलोक में भी कुछ ही देवताओं को दिव्य चक्षु प्राप्त है, वो भी जो है दर्शन कर पा रहे हैं। तो भगवान का जो विराट रूप है वो कितना बड़ा है। कभी कभी हम कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, गॉड इज, पर कितने ग्रेट हैं, कैसे ग्रेट हैं, ये हम लोग नहीं जानते। या फिर मुस्लिम कम्युनिटी कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर मतलब ग्रेट, महान। अल्लाह महान है, लेकिन उनसे पूछो भाई कैसे महान है, ये नहीं मालूम। हम लोग भी कभी कभी कहते थे भगवान भाई बड़े महान हैं, लेकिन महान कैसे महान है। तो ये हमारे शास्त्र है ना, हमारे शास्त्र जो है हमारे चक्षु हैं, दिव्य चक्षु हैं, कितना हमको ज्ञान देते हैं ये शास्त्र, हमारे हमको कितना बताते हैं। अब यहाँ पर भगवान का विश्व रूप जो है अर्जुन देख पा रहे हैं, और ये कोई स्वप्न नहीं है, वास्तव में देख रहे हैं, दिव्य चक्षु से देख पा रहे हैं। तो भगवान की महानता कैसे पता लगेगी, ये शास्त्रों से ही पता लग सकती है।
तो भागवतम में यदि हम जाएंगे और 5वां स्कंद भागवतम का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ फिर हम मालूम पड़ता है कि भगवान की स्थिति क्या है। और जब हम ब्रह्म संहिता को अध्ययन करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गाई गई है ब्रह्म संहिता, जब उस स्तुति गाते हैं तब हमको पता लगता है भगवान की ग्रेटनेस, भगवान की महानता क्या है ना, ब्रह्म संहिता में। और केवल भगवान के महान या विराट रूप से ही भगवान भगवान नहीं कहलाते, भगवान का सूक्ष्म रूप भी भगवान की भगवत्ता को प्रदर्शित करता है। केवल ये नहीं कि भगवान इतने महान है इसलिए वो भगवान है, लेकिन हमें साथ में कहना होगा कि भगवान इतने सूक्ष्म हैं इसीलिए वो महान है। हर तरह से भगवान, चाहे उनको महान रूप में देखो चाहे उनको सूक्ष्म रूप में देखो, ठीक है। तो पहले हम महान रूप में देखते हैं भगवान को, फिर सूक्ष्म रूप में देखेंगे, ठीक है, फिर हम समझेंगे उस बात को। तो महान कैसे हैं? महान कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि आपका विश्वरूप स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, यानी स्पेस है, खाली है, उतने अवकाश में तथा संपूर्ण दिशाओं में आप व्याप्त हैं। हम कहते भी हैं कि भगवान क्या हैं? सर्वव्यापक हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, इसीलिए भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान कहते हैं ना सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वो सर्वज्ञ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो है संपूर्ण दिशा में व्याप्त है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं परंतु यह तो उसी प्रकार तो कितने व्याप्त हैं, किस प्रकार से इसका जो वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है, वहां से हमको पता लगता है कि पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई 12 लाख किलोमीटर है। कितनी? 12 लाख किलोमीटर। हम सूर्य से हमारी जो दूरी है 12 लाख किलोमीटर है। और चंद्रमा की ऊंचाई 36 लाख किलोमीटर की है। चंद्रमा दूर है, सूर्य पास में है पृथ्वी लोक से। शुक्र ग्रह की ऊंचाई 84 लाख किलोमीटर है। बुध ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 8 लाख किलोमीटर है। मंगल ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 32 लाख किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 56 लाख किलोमीटर है। शनि ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। फिर सप्तऋषि लोक की ऊंचाई 3 करोड़ 12 लाख किलोमीटर है। ध्रुव लोक की ऊंचाई 4 करोड़ 68 लाख किलोमीटर है। उसके ऊपर महरलोक की ऊंचाई 16 करोड़ 68 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके ऊपर तपलोक की ऊंचाई 124 करोड़ 68 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारा वर्णन दिया हुआ है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। फिर उसके ऊपर सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक की ऊंचाई 268 करोड़ 68 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर उसके ऊपर ब्रह्मांड के आवरण की ऊंचाई 300 करोड़ 27 लाख 60 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। और यह विचार करने की बात है कि अर्जुन पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जिस अवकाश की बात कर रहे हैं वह अवकाश ब्रह्मांड के ऊपरी आवरण तक है। अर्थात पृथ्वी से 3 अरब 27 लाख 60 हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक ब्रह्मांड ऊपर की ओर है। और 5वें स्कंद में यह भी वर्णन आता है कि पृथ्वी से नीचे गर्भ समुद्र की गहराई 2 अरब 99 करोड़ 76 लाख किलोमीटर की है।
इसका अर्थ है कि पृथ्वी के नीचे ब्रह्मांड का आवरण 2,299,76,00,000 किलोमीटर है। इस प्रकार ऊपर की दिशा में श्री कृष्ण का विश्व रूप 3,27,60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, विश्व रूप। और नीचे जो है श्री कृष्ण का विश्व रूप 2,99,76,00,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंदर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण के विश्वरूप की कुल ऊंचाई पर विचार करें तो लगभग 6 अरब किलोमीटर भगवान की लंबाई है विश्वरूप की। अब आप सोचिए जरा, तो ये दिव्य चक्षुओं से ही देख पाना संभव है। कितनी लंबाई है? 6 अरब किलोमीटर भगवान के विश्वरूप की लंबाई है। और ये यहाँ तक भी सीमित नहीं है, ये लगभग हमारा एक कैलकुलेशन है मतलब। और भगवान की जो चौड़ाई है वो 3 अरब किलोमीटर है। 6 अरब और 3 अरब। उस विश्वरूप के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं और उसका सारा का सारा लेखा जोखा जो है भगवान भी दे रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में वो सारा सुखदेव गोस्वामी भी हमको समझा रहे हैं किस प्रकार से भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अब भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में? भगवान कह रहे हैं, इसमें से निकाल लें क्या, थोड़ा सा इसका परपट भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। यहाँ पर कह रहे हैं, कविम पुराणाम अनुशासिताराम अनौरणीयासाम अनुसमरेद्यः सर्वस्य धाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्। तो इस श्लोक को आप ध्यान से समझिए। कविम, कविम का मतलब जो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ कौन होता है? जो सर्वव्यापक है। सर्वज्ञ कौन होगा? जो सर्वव्यापक है। दो बातें हमको याद रखनी चाहिए ना। सर्वव्यापक मतलब जो समस्त पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। जो समस्त ब्रह्मांड में फैले हुए हैं वो सर्वज्ञ है। जैसे हमारी आत्मा है, हमारे आत्मा इस चेतना, ये चेतना इसकी पूरे शरीर में फैली हुई है ना। आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है ना। अब शरीर के किसी भाग में कोई भी हमको अनुभूति होती है सुख या दुख की, तुरंत हमको मालूम पड़ता है कि नहीं? तुरंत पता लगता है ना। शरीर के किसी भाग में भी हमको कोई कष्ट आ जाए तो तुरंत पता लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अंदर सर्वव्यापक है, उसको तुरंत पता लगेगा। मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को पैर में दर्द है, मेरे को पीठ में दर्द है, मेरे को कहाँ क्या परेशानी हो रही है, तुरंत हमको पता लगता है। किस कारण से? क्योंकि आत्मा इस शरीर में सर्वव्यापक है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भगवान सर्वव्यापक हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं। इसीलिए कह रहे हैं कविम। कविम, कविम का मतलब जो सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में सब जानते हैं। कविम पुराणम, पुराणम का मतलब प्राचीनतम, वही बात आ गई। ईश्वरा परम कृष्णा सर्व कारण कारण, पुराणम। और फिर अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, कंट्रोलर, नियंता। 3 चीजें, कविम पुराणम अनुशासितारम। अब आगे की बात चलिए। अणोर अणियासम अनुसमृद्धयः। अणु मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल, अणु, और उससे भी छोटा पार्टिकल, अणु से भी छोटा, अनोर अणियासम
अनुस्मृत य सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ नंबर 1, पुरातन नंबर 2, नियंता नंबर 3, लघुतम से भी लघुतर। अभी तो हम पढ़ रहे हैं विराट रूप भगवान का, लेकिन भगवान का चिंतन हम लघुतम से भी लघुतर के रूप में भी हम करना चाहिए हमको। और फिर प्रत्येक का पालन करता, सर्वस्य धाताराम और अचिंत्य रूपम, और समस्त प्रकार के चिंतन से, हमारी बुद्धि से परे की बात है ये। भगवान का चिंतन हम कर रहे हैं ना कि भगवान 600 करोड़ किलोमीटर की उनकी लंबाई और 300 करोड़ किलोमीटर की उनकी चौड़ाई, तो इसको हम क्या समझेंगे? अचिंत्य, हमारे दिमाग से परे की बात है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते इस तरीके से। सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, और सूर्य के समान प्रकाशमान, आदित्य वर्णम, और अंधकार से परे, तमसा परस्तात्। भगवान के अंग से जो है पूरा तेज निकलता है, और वही तेज जो है सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो भगवान जो 600 करोड़ मीटर जिनका विश्व रूप बता रहे हैं, 600 करोड़ 6 अरब हो गया, तो 600 करोड़ तो 6 अरब हो गया। 600 करोड़ किलोमीटर जिनकी लंबाई और 300 करोड़ किलोमीटर जिनकी चौड़ाई, वो भगवान, अब सुनिए छोटे कितने हैं, सूक्ष्म कितने हैं। तो कहते हैं कि अनोर अनियासम, लघुतम से भी लघुतर। लघुतम क्या है भाई? लघुतम क्या है? लघुतम क्या है? लघुतम है आत्मा। आत्मा का साइज कितना है? यस, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज। हमारा साइज तो ये है, ठीक है। अब इस आत्मा के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं भगवान। यानी जो आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, उसके हृदय में, हम तो ये समझते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में है, यहाँ हृदय है। ये तो इस भौतिक जो हमारा ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, इसके हृदय में हम देखते हैं भगवान यहाँ विराजमान हैं। लेकिन साथ साथ भगवान जो हैं आत्मा के हृदय में भी निवास करते हैं। ये हमारी इंद्रियां हैं, आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं। एक्चुअल में तो हमें इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की इंद्रियां जो हैं वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मा की जो इंद्रियां हैं। लेकिन चूंकि हम इस जगत में जब आते हैं भोग करने की इच्छा से, तो हमारे को ये ऊपर से एक पोशाक पहना दी जाती है, कवरिंग हो जाती है। जैसे जब हमारे चेतना दूषित हो जाती है, यानी आत्मा की चेतना जब हम दूषित हो जाती है, तो हमारे ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या होता है उसके साथ में? डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर चढ़ा देते हैं, है ना। वो प्लास्टर चढ़ने के बाद फिर वो काम करता है, उसका टांग काम करता है। लेकिन प्लास्टर चढ़ा हुआ टांग जो है उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है।
वास्तविक स्वरूप, असली टांग तो अंदर है, बाहर से प्लास्टर चढ़ गया। लेकिन जब उसका हड्डी जुड़ जाएगा तो उसका ये प्लास्टर काट दिया जाता है, उसको फिर इसकी जरूरत नहीं है इस प्लास्टर की। आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्लास्टर की कब तक जरूरत है? जब तक टांग टूटा हुआ है। इसी प्रकार से जब तक आत्मा जो है चेतना दूषित है, तब तक ये शरीर भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीर जो है आत्मा के ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। जब ये प्लास्टर कट जाएगा तो हमको लगेगा हाँ अपने सही स्वरूप में आ गए, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका प्लास्टर कट जाए और वो रोने लगता है कि मेरा प्लास्टर कट गया। हमारी वो स्थिति है, हमारी स्थिति वो है। जब ये शरीर चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि हाय ये शरीर जो है वो चला गया, ये हो गया। लेकिन ये वैसे ही है जैसे किसी का प्लास्टर कटना। प्लास्टर कटने से कोई दुखी नहीं होता। तो हम वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तो जब इस धारणा से जब हम सोचेंगे तो हमें पता लगेगा हम वास्तव में, हमारी स्थिति क्या है, वास्तव में हम कौन हैं, है ना। सुबह की जो भागवतम क्लास होती है उसमें कंस जो है भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है देवकी को। असुर होकर के भी वो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं कंस, और देवकी और वसुदेव जो है उस बात को सुन रहे हैं। भाई कंस जो है अब गीता का ज्ञान दे रहा है भाई। लेकिन उसके गीता के ज्ञान देने में दोनों ही गीता को जानते हैं। देवकी वसुदेव भी जानते हैं और कंस भी जानता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब कंस भी भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है असुर होकर के, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो देवकी और वसुदेव तो भगवान को नित्य उनकी जो है शरण में रहते हैं, है ना। लेकिन जो असुर होते हैं वो क्षण भर के लिए कभी कभी उनको भगवान की स्मरण हो आता है, जिसको कहते हैं हम शमशान का वैराग्य। शमशान का वैराग्य होता है ना। कई दफ़ा व्यक्ति जब जाता है शमशान में तो कुछ समय के लिए लगता है कि कुछ नहीं है संसार में, बेकार, देखो ये चला गया, क्या रखा है। लेकिन घर आते आते उसका दिमाग फिर पलट जाता है। ये भौतिकतावादी लोगों का, है ना, क्षण भर के लिए थोड़ा आता है मन में, बिजली से चमकती है लेकिन फिर वो बुझ जाती है। लेकिन जो भक्ति में लगे रहते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है कि भगवान ही जो है समस्त कारणों के कारण है, चाहे वो विश्व रूप में हो चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो। भगवान सर्वज्ञ, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, हमारे शरीर के हृदय में भी करते हैं, और आत्मा के हृदय में भी भगवान इतने सूक्ष्म भगवान बन जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, इस श्लोक में, कि भगवान इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि आत्मा जो 10वां हजार हिस्सा है बाल के अग्रभाग का, उसके हृदय में भगवान प्रवेश कैसे करते हैं भाई। ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन अब जैसे विशालता का जब हमने समझते हैं कि भाई विशाल, ऐसे भगवान विशाल कैसे हो सकते हैं, तो फिर ब्रह्म संहिता जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? ब्रह्म संहिता में कहते हैं या कारणार्वा कारण अर्णव, य कारण अणव जल भजति स्म योगा, य कारण अण जल भजति स्म योगा निद्रम निद्रम अनंत जगदंड निद्रम अनंत जगदंड सर्वोमकूपा आधार शक्तिम अवलंब्य परम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। मैं उस आदि भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ
जो अपने महान आत्मिक स्वरूप को धारण करते हुए, शेष नाम धारण करते हुए सर्वव्यापी शक्ति से परिपूर्ण होकर अपने रोम छिद्रों में संसार की अनंतता को समाहित करते हुए कारण सागर में विश्राम करते हैं। मतलब रोम कूपों से जब ब्रह्मांड निकलते हैं, जब भगवान महाविष्णु जो कि कृष्ण के अंश हैं, कला अंश हैं, उनके रोम कूपों से जब ब्रह्मांड निकलते हैं, जो कि 600 करोड़ किलोमीटर ब्रह्मांड की हाइट है और 300 किलोमीटर ब्रह्मांड की जो है विड्थ है, वो उनके रोम कूपों से निकलते हैं। तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? तो भगवान जिनके रोम कूपों से निकलते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये भी पूरी नहीं है। मतलब भगवान इससे भी महान है। पूरा ब्रह्मांड ही जब भगवान के रोम कूप से निकल रहा है, महाविष्णु के, है ना। ये तो ब्रह्मांड का साइज दिया गया है, तो जितना साइज है भगवान ने उसका अपना आकार ले लिया। लेकिन भगवान उससे भी विशाल हो सकते हैं। भगवान ने वामन देव का जब रूप लेते हैं तो भगवान ने भौतिक जगत के आवरण पर ही छिद्र कर दिया, है ना। तो भगवान ब्रह्मांड के साइज का उन्होंने अपने आप को बना लिया। लेकिन ये मान लें कि भगवान का साइज इतना ही है, ये भी उचित नहीं है। समझ गए आप? जैसे एक मकान की छत जो है वो 5 फुट की हाइट पे है, तो हम जब उसमें अंदर आएंगे, हमारी हाइट 6 फुट है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा नीचे झुक के जाएंगे अंदर, है ना, अपने आप को उस छत के हिसाब से। अब ब्रह्मांड का साइज़ इतना है भाई, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान का साइज़ को इतना नहीं है। भगवान तो उससे भी विशाल हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर आने के बाद भगवान अपने उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही भगवान की भगवत्ता है कि भगवान महान से महान हो सकते हैं और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं। यस्स एक निश्वसिता कालम अथौलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य काल विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो भगवान इस प्रकार से जो है विश्वरूप के रूप में अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। और आज का जो श्लोक कहता है, आज का श्लोक कह रहा है, एक दफ़ा पुनः हम इसको समझ लेते हैं। अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति केचित भीता प्रांजलयो गणंती स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुति पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने का मतलब हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान के साथ हम विलीन होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रवेश होने का मतलब जैसे हम उनकी शरण ले रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी की शरण लेता है, या बच्चा कई दफ़ा अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है। जब वो डर जाता है तो पिता की गोद में जाकर के बैठ जाता है, तो वो शरण लेना है। तो इसी प्रकार से देवता जो लोग हैं, कई लोग डर करके दूर खड़े हुए हैं, कई लोग प्रवेश कर रहे हैं, मतलब उनकी गोद में जा कर के बैठ रहे हैं, और कई लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऋषियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे आप सब भक्तों की जय जयकार हो। Hare Krishna, Krishna Krishna